प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्कूलों के विलय के बाद आपने दिव्यांगजनों को, छात्रों को लेकर खासतौर से ये मुद्दा उठाया कि वो कैसे स्कूल जाएंगे, उनके लिए परिवहन की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। तो क्या सर इसकी रणनीति है, कब तक आप इसको सर तैयार कर लेंगे, क्योंकि मेन दिक्कत उनके सामने भी आएगी सर। कल चूँकि उत्तर प्रदेश दिव्यांग बोर्ड की बैठक संपन्न हुई और उस बैठक में कुछ बोर्ड के सदस्यों ने ये सवाल उठाया था कि स्कूलों के मर्जर होने के बाद दिव्यांगजनों को दूसरे स्कूलों की जाने में दूरी से कैसे समाधान होगा। तो हमने परिवहन विभाग के अधिकारियों को इस बात के लिए आग्रह किया और बेसिक शिक्षा के अधिकारियों को भी कहा कि एक पूरा डेटा बनाया जाए पूरे प्रदेश का कि जितने स्कूल मर्जर हो रहे हैं उनमें दिव्यांग छात्रों की संख्या क्या है, और संख्या के आकलन के बाद बेसिक शिक्षा विभाग इस बात पर भी विचार करे कि यदि दिव्यांगजनों के पहले स्कूल के मुकाबले दूसरा स्कूल दूरी पर है तो उसमें आवागमन के प्रबंध पर भी शिक्षा विभाग को दिव्यांगजनों के लिए विचार करना होगा। तो ये निर्देश कल हमने परिवहन विभाग को दे दिए हैं। जल्दी इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार होगी और जो भी आगे कदम उठाया जाना है फिर इस पे कदम उठाएंगे। एक कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है बड़े स्तर पर, इंदिरा गांधी भवन में ये होगा। क्या सर इसकी पूरा रूपरेखा रहने वाली है, किस तरीके से ये सर प्रस्तुत किया जाएगा? नमस्ते डे कार्यक्रम के लिए चूँकि आज केंद्रीय माननीय मंत्री श्री BL वर्मा जी का उस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आगमन है। केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं वेलफेयर से संबंधित, उस सब पर केंद्रीय मंत्री जी को आज अपना विचार रखना है। मुझे भी उस बैठक में शामिल रहना है। तो केंद्र सरकार की ओर से जो जो योजनाएं लाभार्थियों तक पहुंचाने का प्लान सरकार का होगा उस बारे में विस्तार से आदरणीय BL वर्मा जी अपनी बात को रखेंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा सोशल वेलफेयर के लिए ऐसे कदम उठाते रहते हैं जिससे SC ST OBC के लोग सशक्त हों, समर्थवान हों, ताकि उनको अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करने का अवसर मिल सके। तो वो सारी योजनाएं, कुछ किटों का भी वितरण होना है, कुछ योजनाओं का व्याख्यान होना है, तो वो सब चीज़ें। अवैध धर्मांतरण का जो आरोपी है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर, इस पर सरकार बहुत सख्ती से नज़र रख रही है। अच्छा, ये जानकारी भी सामने आई है, पहली बात तो धार्मिक किताबें छपवाना चाहता था जिसमें हिंदुओं के देवी देवताओं का विरोध हो, और जो है वो कई पुलिस अधिकारी, कई PCS अधिकारी भी जो है वो उसके साथ इस पूरे गोरख धंधे में 2019 से 2024 तक में शामिल रहे हैं। तो क्या इन अधिकारियों पर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है। देखिए, जलालुद्दीन के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराना एक हमारे यूपी के लिए चिंता की बात है, और हमारी सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसके खिलाफ कड़े कदम उठाने का फैसला लिया। उसके खिलाफ FIR भी हुई। वो आज कल पर उस पे भी है, मतलब रिमांड पे भी है। और जैसे ही परिस्थितियां और केस की विवेचना से चीज़ें निकल रही हैं, हो सकता है कि कुछ और लोगों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो। विवेचना में बहुत सारे तथ्य जो मीडिया के माध्यम से समझ में आए हैं कि 40 से ज़्यादा अकाउंटों में कई देश के लोगों ने ट्रांजैक्शन किए, यानी धर्म परिवर्तन की जो ये साजिश है, जो कारनामा है, ये सुनियोजित है। इसमें ऐसे बहुत सारे लोगों का हाथ, बहुत सारे देशों का हाथ निकलने वाला जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म को लगातार आघात पहुंचाने का काम करते हैं। तो विवेचना जारी है, सरकार निगाह बनाए हुए है। सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ भी होगी जिन्हों की लापरवाही से इतनी बड़ी घटना
घट गई है और पता नहीं चला, तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है। प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।